चंपक नाम का बहुत ही सुंदर वन हुआ करता था। वहाँ के पक्षी बहुत खुश रहा करते थे। सारे पक्षी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक विशाल वृक्ष की डाल पर प्यारी और प्यारे लाल नाम के कौवा कौवी का घोंसला भी था। वह दोनों बहुत ही सुख से रहा करते थे। उनके सुख भरे संसार पर दुख की एक काली छाया भी थी, क्योंकि उनके पेड़ पे एक खोखल में भयानक काला सांप भी रहता था। प्यारी कौवी मन ही मन में घबराई हुई अशांत रहती थी। अरे मेरी प्यारी कौवी, आज तुम बहुत दुखी लग रही हो। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी क्या? बताओ। सच बात तो यह है कि प्यारे लाल, हर वक्त मैं डरी रहती हूँ। तुम तो जानते ही हो कि हमारी गृहस्थी पर दुख की काली छाया है, और यह काली छाया इसी पेड़ के खोखल में रहने वाला काला सांप है। सच बताऊं तो मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि हमारी गृहस्थी बसने से पहले ही ना उजड़ जाए। मेरे अंडे। और तुमने तो अंडे दिए ही नहीं, फिर? पर अंडे देने से पहले ही मेरा मन घबरा रहा है कि कहीं ये मेरे अंडे ना खा जाए। कोई बात नहीं प्यारी कौवी, तुम धीरज रखो। मुझे पूरा यकीन है कुछ न कुछ जरूर होगा जिससे हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कैसे ही धीरज रखूं, मेरा मन अंदर ही अंदर रोता रहता है। दुखी ना हो प्यारी कौवी, क्योंकि ज्ञानी लोग कहते हैं कि जीवन में कोई दुख आता है तो उससे बचने का कोई रास्ता भी निकल आता है। इसलिए ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है वो बचाएगा भी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि क्या रास्ता निकलता है, पर जब तक इसी पेड़ के खोखल में यह सांप है, मुझे चैन तो पड़ेगा नहीं। कुछ दिन बाद प्यारी कौवे ने घोंसले में अंडे दिए और प्यारी कौवी बहुत चिंता में पड़ गई। फिर कौवी दुखी मन से बोलती है कि देखो, मैंने कहा था ना कि हमारी गृहस्थी पर पड़ी इस काली छाया का कोई इलाज नहीं है। कल ही मैंने देखा कि यह काला सांप तेजी से कहीं से आया और सर से इस खोखल में छिप गया। मुझे तो यह पूरा यमराज लगता है। सच बात तो यह है कि मैं एक पल भी चैन से नहीं रह पाती। हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं खोखल में रहने वाला काला सांप इन्हें खा ना जाए। हाँ, बात तो तुम ठीक कहती हो प्यारी कौवी, पर क्या किया जाए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो बस यही एक रास्ता है कि ईश्वर से प्रार्थना करी जाए, शायद उसे हम पर दया आ जाए। तब हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जाए कि यह सांप खुद ही यहाँ से चला जाए। बस ये तो मन को बहलाने वाली बातें हैं प्यारे लाल, पर मुझे धीरज कैसे आएगा जब मेरे बच्चों के सिर पर संकट मंडरा रहा है, बताओ। कौवी की बात सुनकर कौवा भी चिंतित हो गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह वह अपने बच्चों को इस भयानक सांप से बचा पाएगा। मेरी प्यारी कौवी, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर सच्ची बात तो यह है कि खुद मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। रह रहकर अपने आप में गुस्सा आ रहा है। भगवान ने मुझे इतना निर्बल क्यों बनाया? कभी कभी तो लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं, ताकि मेरा मन जो मुझे धिक्कार रहा है वह ना धिक्कारे। नहीं प्यारे लाल, मैंने यह थोड़ी नहीं कहा है कि तुम अपनी जान देने की सोचने लगो, पर जो भी हो रास्ता तो हमें खोजना ही चाहिए। मैं अपने बच्चों को इस भयानक सांप के द्वारा संकट में नहीं देख सकती। कौवा और कौवी दोनों दुखी होकर आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, पर उनका दुख बढ़ता ही जा रहा था। उस काले विकराल सांप के बचाव का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। कौवा और कौवी की दुख भरी बातें पेड़ के नीचे रहने वाला सियार भी सुन रहा था। सारी बात सुनकर वह भी दुखी हो गया। आखिर उसने बड़ी हमदर्दी के साथ कौवे को पास बुलाया। कौवे, ओ कौवे, अरे भाई जरा सुनो तो मेरी बात। अरे सुनो तो। अरे क्या किसी ने मुझे आवाज दी है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अरे क्या किसी ने मुझे बुलाया है? हाँ भाई कौवे, मैंने ही तुम्हें आवाज दी है।
देखो, मैंने तुम्हारी विपदा की पूरी कहानी सुन ली है। बहुत देर से मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। अगर तुम मेरे पास आकर सुनो तो मैं तुम्हें एक काम की बात बता सकता हूँ। हो सकता है उससे तुम्हें तुम्हारे दुख से उबरने में कुछ मदद मिल जाए। सुनो तो। यह सुनकर कौवा और कौवी सियार के पास आके बैठ जाते हैं। जो तुम कह रहे हो उससे अच्छा और क्या हो सकता है सियार भाई। अगर तुम सचमुच कोई ऐसा रास्ता बता सको जिससे हमारी गृहस्थी पर पड़ी यह दुख की छाया हट जाए तो मैं और कौवी जिंदगी भर तुम्हारा गुणगान करेंगे। देखो भाई, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। ज्ञानी लोग कहते हैं कि कभी दुख आन पड़े तो खाली विलाप करते रहने से कोई फायदा नहीं है। हमें कोई ऐसी तरकीब खोजनी चाहिए जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाए और हमें नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन भी खत्म हो जाए। हाँ भाई, बात तो तुमने बहुत अच्छी कही। अब जरा तुम ही बताओ, ऐसी कौन सी तरकीब हो सकती है? अगर हम चाहें तो हर दुख को खत्म करने की कोई ना कोई तरकीब जरूर मिल जाती है। तुम कोशिश करो, तरीका मैं बता देता हूँ। सच में कौन सा तरीका है? बताओ ना सियार भाई, बताओ। हाँ सच में, जरा ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें तरकीब, फिर देखना तुम की क्या होता है। सियार ने कौवा कौवी को इशारों ही इशारों में काले विशाल सांप से बचने की एक बड़ी अनोखी और अचूक तरकीब बता दी। सुनकर दोनों के चेहरे खिल उठे। उसी समय कौवा उड़ता हुआ राजा के महल की ओर चल पड़ा। महल के पास पहुंचकर वह तेजी से इधर उधर देख रहा था। अरे वाह, यही तो है राजा का महल। कितना सुंदर और आलीशान है। मैं भला इसे पहचानने में कैसे भूल कर सकता हूँ। यानी मैं सही ठिकाने पे पहुँच गया हूँ। फिर सेवकों का ध्यान भी मेरी तरफ नहीं है। यह और भी अच्छी बात है। अब सियार ने जो सलाह दी थी उसे मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। अरे वाह, महल के अंदर बना कमल सरोवर। इस सुंदर सरोवर में तो रानियां स्नान कर रही हैं। महारानी का बेशकीमती हीरो का हार सरोवर के किनारे रखा हुआ है। अगर मैं इसे उठा लूं तो यही करता हूँ। कौवा उड़ता हुआ गया और वह सुंदर हार लेके जंगल की ओर उड़ चला। महारानी और उनकी दासियों ने भी यह देख लिया था। उनके चिल्लाने पर कौवे के पीछे पीछे राज सेवक दौड़ पड़े। अरे पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो कौवे को, जल्दी पकड़ो। आगे आगे कौवा उड़ता जा रहा था। पीछे पीछे हाथ में अस्त्र और शस्त्र और भाला लेकर राज सेवक थे। कौवा उड़ते उड़ते उसी पेड़ पर जा पहुंचा जिस पर उसका घोंसला था। उसने महारानी का वह हीरो का हार जानबूझकर उस खोखल में डाल दिया जिसमें सांप रहता था। सियार ने सचमुच सही सलाह दी थी। राज सेवकों ने अच्छी तरह देख लिया है कि मैंने यह हार कहाँ छिपा रखा है। यही तो मैं चाहता था। अब देखता हूँ कैसे बच पाता है यह पापी सांप। आखिर कभी तो पापी का अंत होगा ही। देखो हरिया, हार पेड़ के खोखल में है, अभी अभी डाला है वही कौवे ने। हम लोग उधर चलते हैं, उस पेड़ के पास। वो देखो, दिखा तुम्हें? अरे हाँ, नजर आ गया। कितना बड़ा वृक्ष है। इसमें जो खोखल है उसी में महारानी का हार उस कौवे ने डाल दिया है। चलो उसे निकालते हैं। अरे इसमें तो बहुत ही भयंकर काला सांप है। इसको तो मारने के बाद ही हम हार बाहर निकाल सकते हैं। राज सेवक भाले से सांप को मार देते हैं। यह सांप तो बहुत जहरीला था। अच्छा हुआ इसको हमने मार दिया, नहीं तो ये हमें काट लेता। लीजिए महारानी जी, यह हार एक बड़े पेड़ के खोखल में पड़ा था। उसी में एक बड़ा ही काला भुजंग सांप भी था। उसे मारना पड़ा, तब कहीं जाके हम इसे निकाल पाए। ओह, मैं आज बहुत खुश हूँ। कितनी खुश मुझे ही नहीं पता। वह कौवा इस बेशकीमती हार को क्यों ले गया होगा और फिर ले जाकर इसे उस खोखल में क्यों डाल दिया जिसमें काला सांप था। मुझे तो लगता है इसमें कोई गहरा रहस्य है। पर चलो, मेरा यह प्यारा हार मिल गया।
जिसमें सुंदर हीरे जड़े हुए थे। भला मुझे और क्या चाहिए? इधर कौवा अपनी प्यारी कौवी के पास जाता है और कहता है कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ प्यारी कौवी, हमारा दुश्मन मारा गया। अब हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है? सही में क्या? अब मुझे शांति पड़ी है और मैं अब चैन की नींद सो पाऊंगी। चलो हम दोनों मिलकर भाई सियार का धन्यवाद करने चलते हैं। फिर प्यारी और प्यारेलाल दोनों सियार के पास जाते हैं। सियार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हम एक बड़े संकट से बच गए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे इसमें मेरा क्या एहसान है, यह तो मेरा कर्तव्य था। पर अब तो तुम लोग हमेशा याद रखोगे ना कि संकट में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संकट आता है तो उससे बचने का कोई ना कोई रास्ता भी जरूर होता है। उस भुजंग काले सांप के मर जाने से कौवा और कौवी एकदम निडर होकर अपना जीवन बहुत ही खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं।